जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव कब है, हनुमान जन्मोत्सव का व्रत किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन भद्रा का साया भी है तो भद्रा कब से कब तक रहेगी, राहु काल का समय क्या है, व्रत की विधि क्या है, हनुमान जी की पूजन विधि क्या रहेगी, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए और व्रत करने के नियम क्या है, इस दिन कौन से उपाय आपकी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान राम के भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी दौड़े दौड़े आते हैं। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं और उनके नाम लेने मात्र से ही सभी कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी राम भक्त हैं और इन्हें संकटमोचन कहा जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की उपासना विधि विधान से की जाती है। इस विशेष दिन पर हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या, धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और ग्रह दोष निवारण के लिए भी हनुमान जी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर है या किसी प्रकार से शनि के दोषों से पीड़ित है तो उन्हें भी हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, इससे उन्हें लाभ मिलता है। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इस दिन रामायण, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना भी लाभप्रद होता है। इस दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित जरूर करें, इससे भक्त के सारे संकट मिट जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राम या जय हनुमान। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में हनुमान जयंती का पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, पांचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 की सुबह 3:21 पर होगी और चैत्र पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 13 अप्रैल 2025 की सुबह 5:51 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में हनुमान जयंती का पर्व 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो हनुमान जयंती के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:10 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से लेकर शाम 8:09 तक रहेगा। जबकि इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:59 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:45 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:46 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक रहेगा। आपको बता दें कि इस साल हनुमान जयंती का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। जब हनुमान जयंती मंगलवार या शनिवार के दिन पड़ती है तो इसका प्रभाव और भी शुभ होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही शनि से जुड़े कष्टों का भी निवारण होगा। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है, यह जानें। उससे पहले हनुमान जन्मोत्सव के व्रत के नियम और पूजा विधि जान लेते हैं।
दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान भक्त को व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के व्रत में नियम और संयम का विशेष महत्व होता है। आप एक दिन पहले से ही पूर्ण नियम और संयम का पालन करें, साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। और व्रत के पहले वाली रात को हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए और सोने से पहले श्री राम, सीता और हनुमान जी का स्मरण भी करें। और फिर अगले दिन सुबह सीता, राम और हनुमान जी का स्मरण करके उठे और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सभी पूजन सामग्री एकत्र कर ले। फिर आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर हनुमान जी की प्रतिमा और साथ में सीता, राम जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। आप चाहे तो राम दरबार की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। कोई मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। अब एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं या आप इस दिन चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब भगवान को फूल से जल अर्पित करेंगे। सिंदूर, अक्षत, फूल, माला आदि अर्पित करें। आप हनुमान जी को लाल पुष्प और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। इसके बाद यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे या हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। इत्र छिड़कें और भोग में आप इस दिन बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू, गुड़, चना का भोग लगाए, साथ ही तुलसी दल शामिल अवश्य करें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद आप राम जी के मंत्र ओम राम रामाय नमः और हनुमान जी के मंत्र ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ ही सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रामचरितमानस का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन घर में लहसुन व प्याज का उपयोग न करें। इस दौरान शराब, मांसाहार, तंबाकू आदि चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्यक्ति को इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। इस दिन आप भूलकर भी बाल ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं। इस दिन आप किसी का अपमान ना करें। इसके अलावा अगर आपने व्रत रखा है तो इस दिन नमक का सेवन ना करें। और उपवास रखने वाले को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। साथ ही हो सके तो व्रतधारी को इस दिन काले व सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग भगवान जी को बेहद ही प्रिय है। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ उपाय करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप अपने घर के निकट किसी भी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। उनके समक्ष घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर वहीं बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें। यह हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। इस दिन धन प्राप्ति के लिए हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी होती है।
किसी भी तरह की धन हानि से बचने के लिए हनुमान जयंती पर 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी को पान का बीड़ा भी अति प्रिय है, इसलिए हनुमान जी को पान अवश्य अर्पित करें। हनुमान जी को विशेष पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसमें गुलकंद, बादाम, कतरी डालें। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।